दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। डीएम ने की समीक्षात्मक बैठक, वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों ने दी जीएसटी की जानकारी। रमजान को लेकर विभिन्न समुदाय के लोग उत्साहित, समाज में जा रहा आपसी भाईचारा का संदेश। NH57 पर तेज गति से आ रही अज्ञात वाहन की ठोकर से केवटी प्रखंड के पंचायत सेवक घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा जंक्शन पर कोच इंडिकेटर लग जाने से यात्रियों में खुशी की लहर, कोच की जानकारी हेतु अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। रेलवे विभाग द्वारा रेलवे में मिथिला की उपेक्षा को लेकर मिथिला विकास संघ ने 1 दिवसीय धरना दिया। बहादुरपुर अंचल कार्यालय पर भाकपा माले ने 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। मिर्जापुर गुरुद्वारा में गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिवस मनाया गया, भजन सहित कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी द्वारा जीएसटी की जानकारी दी गई। इसके बाद जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी निसार अहमद ने लंबित परिवादों के निष्पादन का शीघ्र निर्देश दिया। समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम जीएसटी के बारे में विस्तृत जानकारी वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी के द्वारा बैठक में दी गई। इसमें जानकारी दी गई कि सभी निकासी एवं बैन पदाधिकारी को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जून 2017 से प्रारंभ हो जाएगी। 1 जुलाई 2017 से सभी सरकारी खरीदों में जीएसटी के प्रावधानों के तहत राशि की कटौती करनी होगी। कटौती की गई राशि को सरकारी कोष में जमा कराना होगा। तत्पश्चात जिला एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी निसार अहमद ने बताया कि विद्युत विभाग, राजस्व विभाग से संबंधित काफी संख्या में परिवाद पत्र प्राप्त हो रहे हैं एवं उसके निष्पादन की गति धीमी है। इस पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अभियंताओं को कैंप का आयोजन कर सभी लंबित परिवाद पत्रों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय से संबंधित लंबित परिवाद पत्रों पर विभागवार समीक्षा की गई। सदर बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय के कार्यकलापों की भी समीक्षा की गई। बिरौल अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में भू राजस्व से संबंधित परिवाद पत्र काफी संख्या में लंबित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को एसडीपीओ बिरौल के साथ संयुक्त रूप से लंबित परिवाद पत्रों की समीक्षा कर निष्पादित कराने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवाद पत्रों पर व्यक्तिगत रूप से सभी लोक प्राधिकारों को रुचि लेते हुए समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोक प्राधिकारों को सुनवाई से जानबूझकर अथवा लापरवाही कर अनुपस्थित रहने का गंभीर खामियाजा भुगतने का निर्देश भी दिया। रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। रमजान के दूसरे दिन रोजा रखने से लेकर इफ्तार पार्टी तक विभिन्न समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसे लेकर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि इससे समाज में आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगी।
रोज़ा अफ्तार करते हैं 6:33 या 34 का अजान है। फिर शहरी खाते हैं 3:47 तक। उसका फिर अजान पढ़ते हैं। सारा दिन रोज़ा रहते हैं हम लोग। अल्लाह का जो फ़र्ज़ है वो हम लोग पूरा करते हैं। इबादत में लगे रहते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। रमज़ान का महीना इस्लामिक महीना है और ये रम्ज़ के मानी होता है जलाना। तो ये जो है जितना भी इंसान गुनाह करता है उसको ये रोज़ा जो है जला देता है, रोज़ा रखने वाले को। और दूसरा इसके साथ फैक्टर ये है कि ये भूख और प्यास में जब इंसान रहता है तो गरीबों के भी भूख एहसास को समझता है, भूख और प्यास को, कि उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी जिस तरह से हमको तकलीफ़ हो रही है। यही है रमज़ान का महीना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये महीना जो है वो जितना मैक्सिमम प्रेयर कर सके, खुदा को मना सके, यही रमज़ान का सही माने महत्व है। 30 दिन के लिए है ये। हर प्रॉफिट के ज़माने में ये रमज़ान था, रोज़ा रखने का था। इसमें है 30 दिन, किसी में 5 दिन था, किसी में 3 दिन था, किसी में 10 दिन है। लेकिन ये एक माने ये हमेशा से, जब से दुनिया है तब से ये रोज़ा का सिस्टम चला आ रहा है। टाइमिंग का फ़र्क है थोड़ा, किसी में ज़्यादा है ड्यूरेशन, किसी में कम है, बस यही फ़र्क है। लेकिन रहा रमज़ान रोज़ा रखने का सिस्टम सब में है। जिस तरह से माने हिंदुओं में छठ का एक पर्व है, 3 दिन का रोज़ा है, वो भी समझिए कि उसी तरह से उसी कैटेगरी में आता है। यही एक रमज़ान का सही। हिंदू लोग भी रोज़ा रखते हैं क्या? हाँ, हिंदू लोग भी रोज़ा इसलिए रखते हैं कि उन लोगों को भी एक इससे माने इंटीमेसी है कि साहब हम देखते हैं रोज़ा रखने में बड़ा अच्छा आनंद आता है, इससे आदमी पाप से बचता है। यही है मेन। और ये तो एक तरह से समझिए बहुत आदमी का मनता भी मानते हैं रोज़ा का कि भाई हमारा ये काम हो जाएगा तो हम रोज़ा रखेंगे, 4 रोज़ा रखेंगे, 5 रोज़ा रखेंगे। इस तरह का माने लोग मानते हैं। कै बजे आप लोग रोज़ा? रोज़ा का टाइम सूरज पर डिपेंड करता है, जिस सनसेट का टाइमिंग पर है। अभी जैसे फ़िलहाल हम लोग 6:35 में रोज़ा खोलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू माने मौसम जो है तो रोज़ा अफ्तार होता है। और रात को जो मैच से अनाउंस किया जाता है जी, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में ये है कि लोग सोए रहते हैं तो उनको जगाया जाता है कि भाई कुछ पानी पी लो ताकि रोज़ा कल रखोगे। और रोज़ा रखने के लिए रात में उठ के थोड़ा एक खजूर ही सही लेकिन खा लेना चाहिए। ये इसको मैंने एक अच्छा मैंने प्रेयर माना गया है, इबादत माना गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सैयद मोइनुद्दीन इलाघाट। दरभंगा जिला के सिनवारा निवासी भगवान कुमार झा, जो क्योटी प्रखंड में पंचायत सेवक हैं, NH57 पर वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय DMCH में चल रहा है। भगवान झा अपनी साइन मोटरसाइकिल से दरभंगा आ रहे थे। अचानक तेज गति से आ रही अज्ञात वाहन ने उसे धक्का मार दिया। जो है सो 9 बजे निकले हैं। बोले हैं कि जो आज जो हम ब्लॉक जा रहे हैं, मतलब मुखिया जी के यहाँ बनसारा में, मुखिया जी से जो है सो बात कर लेते हैं। कल फिर जो है सो साप्ताहिक मीटिंग है, साप्ताहिक मीटिंग में सब होगा नहीं। वह जो है सो पंचायत से वो जो है सो बनसारा होते हुए दरभंगा आ रहे थे। रास्ते में अब अज्ञात वाहन क्या हुआ नहीं हुआ कोई जानकारी नहीं है। उनका मोटरसाइकिल जो है वो भी जो है सो अभी तक पता नहीं है। बनसारा का चेक, ननौरा का चेक, जो फाइल सब था उसमें सब उनकी गाड़ी में डिक्की बंद है। कोई सा भी 8-9 हज़ार रुपये सब कुछ था, वो सब उसी की गाड़ी में है। वो अभी सेंसलेस है, वो कुछ कहना कठिन है कि कहाँ घटना हुआ नहीं घटवा। हमको जो है सो वहाँ से एक आदमी फ़ोन किए थे, अज्ञात आदमी जो ऐसी बात है आपका आदमी सेंड कर गया है, सो आप जो है सो NH57 पर जब घाट के नज़दीक पर आइए। और वहाँ आने के बाद जो है तब वहाँ फ़ोन किया तो बोला कि DMCH हम भेज रहे हैं। एक टेम्पो वाला आए हैं, टेम्पो वाला दे गया। टेम्पो कहाँ के थे नहीं थे कोई जानकारी हमको नहीं। हम पेशेंट लेके चले आए DMCH में, वो टेम्पो अभी लापता है। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम हम उनके छोटे भाई अशोक कुमार झा नाम में रहा है। अशोक कुमार झा उनके हम छोटे भाई हैं।
दरभंगा जंक्शन पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कोच इंडिकेटर लगा दिया गया है। इससे आम रेल यात्रियों को अपना आरक्षित बोगी खोजने के लिए इधर उधर भागम भाग की स्थिति से नहीं जूझना होगा। इसे लग जाने से रेल यात्रियों में काफी खुशी का माहौल व्याप्त है। कि कहाँ पर मेरा बॉगी है, कहाँ पर मुझे जाना है, इसके लगने से क्या आपको लग रहा है सुविधा मिला? सुविधा है ना, हम लोग का जहाँ आते हैं अपना बोगी में बैठ जाते हैं। इंडिकेटर लगने से आपको ये लगा कि मुझे चिन्ही जगह है, हम अपना स्थान ले सकते हैं, भागा भागी नहीं होगा। इसमें देख के बोलिएगा, ठीक है? देखिए कहना यही है, इंडिकेटर के लगने से फ़ायदा ये है जो यात्री लोग अपना अपना सीट पे आकर के अपना बोगी के सामने आता है, बैठता है, इससे आदमी को सुविधा मिलता है। इस हिसाब से आप लोग जो है ना बहुत हम लोग का सुरक्षित दे रहे हैं। इसे दौड़ भाग भी बचता है कि जहाँ पे आने वाला वहीं पे बचता है, टाइम भी बचता है, सब कुछ बचता है। हाँ, सब कुछ। क्या नाम हुआ आपका? रसीलाल यादव। क्या नाम हुआ? मुंबई। नाम? रसीलाल यादव। रसिकलाल। कहाँ से आए हैं? घर? घर कुलरिया। कुलरिया। हाँ, बसवारी परसावल। मिथिला विकास संघ के बैनर तले रेलवे में मिथिला की उपेक्षा के खिलाफ दरभंगा जंक्शन पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। संघ ने रेल लाइन दोहरीकरण विस्तारित कर जयनगर और नरकटियागंज तक ले जाने की मांग बड़ी अधिकारियों के समक्ष रखी। अहाँक तत्वावधान में सुजीत कुमार आचार्य के नेतृत्व में ई आंदोलन के लिए हम सब बैसल छी। ज्ञात होइत जे दरभंगा रेलवे स्टेशन के देश में A1 के दर्जा भेटल छै और एहि बेर जे देश में सर्वे भारत सरकार करेलक है वो सर्वे के रिपोर्ट छै जे ई अंतिम सँ एहि देश में सबसे अंतिमा नंबर 75वां नंबर एकर छै A1 दर्जा में। तो जहन एहि भारत सरकार से हम पूछऽ चाहै छियै जे एतऽ के जे रेल पदाधिकारी छै से एकर मतलब सबसे कामचोर छै, चाहे नहीं तो वो की करैत हेतै तऽ अहाँ भ्रष्टाचार के तरीका से अपनाबैत एतऽ पूरा सफाई के व्यवस्था नहीं करैत हेतै, पूरा पाई नहीं खर्चा करैत हेतै, वो भ्रष्टाचार करैत हेतै। A1 दर्जा के मुताबिक हमर सबके मानबै जे भारत सरकार निश्चित रूप से पाई दैत हेतै, रेल मंत्रालय पाई दैत हेतै। एतुका स्थानीय पदाधिकारी भ्रष्ट छै, एड़ी से लऽ कऽ माथा तक भ्रष्ट छै, तैं ने ई 75वां स्थान पर एलैए। तो 75वां स्थान पर जे एलैए तऽ तैं हम एहि भारत सरकार से मांग करऽ चाहै छियै जे ओ पदाधिकारी
जकरा खातिर A1 दर्जा के दरभंगा जंक्शन सबसे अंतिम स्थान पर लिए तकरा तत्काल बर्खास्त कल जाए। हाँ तकरा तत्काल बर्खास्त कल जाए। ओई के बाद नंबर 2 मांगे जे जहिया देश में रेल छोटी लाइन आयल रहे ताई के 20 साल के बाद दरभंगा से लग झंझारपुर तक रेल चल गए रहे। आई देश में सेमी बुलेट ट्रेन और बुलेट ट्रेन के बात भर रहा है कि दरभंगो के लोग मिथिलो के लोग बुलेट ट्रेन देखते कि नहीं देखते। तेज दरभंगा से निश्चित रूप से बुलेट ट्रेन के परिचालन होना चाहिए। जयनगर से लग समस्तीपुर तक और नरकटियागंज से लग समस्तीपुर तक बड़ी रेल लाइन के जे छै से दोहरीकरण होना चाहिए। अंचल कार्यालय बहादुरपुर पर 6 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले ने 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि खाद्य सुरक्षा में नकदीकरण एवं कन्या विवाह योजना में लंबित आवेदन का भुगतान शीघ्र किया जाए। हम लोग दरभंगा जिला CPIM जिला कमेटी के आह्वान पर पूरे दरभंगा जिला में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम CPIM के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि पूर्व से आंदोलन का वार्ता समझौता के बावजूद भी यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी CO जो वर्षों से बास्केट का आवेदन लंबित है, वहाँ अंचल अमीन के द्वारा ज़मीन का एक्वायर किया गया और अभी तक रिपोर्ट की बात भी जो है नहीं किया है। मैं खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के द्वारा लाभार्थियों से जो है आधार कार्ड मांगकर और नहीं देने पर उसे अनाज देने से वंचित रखता है। जी, मेरा नाम सुबोध चौधरी हुआ, मैं CPIM जिला कमेटी का मेंबर हूँ। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रहते हैं ब्लॉक पर एक ही मांग के लिए को लेकर के। वृद्धावस्था पेंशन का सवाल हो, जन वितरण प्रणाली का सवाल हो, या फिर आम लोगों का जो राशन किरासन में नाम कटा हुआ है उसका सवाल हो। लगातार आंदोलन होता रहता है, आश्वासन मिलता रहता है, लेकिन एक भी मांग आज तक पूरा नहीं किया गया है। बास्केट का पर्चा के लिए जगह जगह अंचल अमीन जाकर के नाप करके दे दिया, लेकिन ये CO ऐसा भ्रष्ट है जो उस पर रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया गया है। आम लोगों को घर से निकाला जा रहा है, सरकारी ज़मीन पर जो बसे हुए हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। खराजपुर में जो चंदा देवी है 2 साल पहले उसको उसके घर में आग लगा करके निकाल दिया गया। सरकार की रिपोर्ट आई, DSP साहब गए, बहादुरपुर थाना गया, ADM साहब गए, उनको घर में दोबारा फिर बनवा करके बसाया गया, लेकिन आज तक उसको पर्चा नहीं मिला। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग आज आंदोलन करने के लिए बहादुरपुर ब्लॉक में आए हैं। स्थानीय मिर्जापुर स्थित गुरुद्वारा में सोमवार को गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा में गुरुवाणी का आयोजन किया गया। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस अवसर पर भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया।
हाँ बोलिए। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साजी सवारी साध संगत जी, देश प्रदेशा भी साध संगत जी, सारिਆਂ मेरी ओर ते तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे शहीदी दिवस नूं सत नमन है। सारा नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साजी सवारी साध संगत जीओ, अज दरभंगा विखे तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी पंजवें गुरु, सिख जगत के सारे जगत के पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा बड़े ही सत्कार नाल निम्रता नाल दरभंगा बिहार मिर्जापुर चौक विखे मनाया जा रहा है, जिस विच समूह संगतां ने इस्त्री सत्संग सभा वालों 20 दिनों तो श्री अर्जन देव महाराज जी ने शहीदी ਨੂੰ समर्पित 21 श्री सुखमनी साहिब के पाठ किए। अज विशेष दीवान सजाए गए, जिस विच सुखमनी साहिब का पाठ 11 बजे, उस तो बाद शबद कीर्तन किए गए। समूह संगतां ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समूह संगतां ने रल मिल के थले नीचे गुरुद्वारे के सामने छबिल की सेवा की। समूह संगतां के बेनती है इस तरह ही सेवा करते रहन, गुरु गलियां खुशियां प्राप्त करते रहन जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह, मैं गुरुद्वारे का हेड ग्रंथी ज्ञानी सुंदर सिंह मेरा नाम है। डीएम ने की समीक्षात्मक बैठक, वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों ने दी जीएसटी की जानकारी। रमजान को लेकर विभिन्न समुदाय के लोग उत्साहित, समाज में जा रहा आपसी भाईचारा का संदेश। NH57 पर तेज गति से आ रही अज्ञात वाहन की ठोकर से केवटी प्रखंड के पंचायत सेवक घायल, DMCH में भर्ती। दरभंगा जंक्शन पर कोच इंडिकेटर लग जाने से यात्रियों में खुशी की लहर, कोच की जानकारी हेतु अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। रेलवे विभाग द्वारा रेलवे में मिथिला की उपेक्षा को लेकर मिथिला विकास संघ ने 1 दिवसीय धरना दिया। बहादुरपुर अंचल कार्यालय पर भाकपा माले ने 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। मिर्जापुर गुरुद्वारा में गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिवस मनाया गया, भजन सहित कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए अनिल को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। दिखाएंगे मिथिलांचल की पूरी खबर राजनीति की हो या सामाजिक सरोकार की। हम लाएंगे मनोरंजन, खेल और व्यापार की खबर। मिथिला और संस्कृति से रूबरू कराएंगे हम। आपको शिक्षा और अपराध की खबर।
दिखाएंगे चप्पे चप्पे की खबर। सिर्फ दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर।